हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित मालव सर, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस। जैसा कि आपको पता होगा, अभी सीयूटी से रिलेटेड एग्जाम चल रहे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट का डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर हो चुका है। डोमेन का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से रिलेटेड पेपर अभी चल रहे हैं, जिसमें आपको बताता हूं कि फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू आप पता लगा है कि स्टूडेंट किस स्टूडेंट से बात की है। सेवरल स्टूडेंट से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको हेल्पफुल होगी। जिनका पेपर नहीं हुआ है वो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करके अपने एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। तो टॉपिक्स आपको पता होगा, सीयूटी में वैसे 12th क्लास से रिलेटेड ही सिलेबस आएगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसकी बात करें बेटा, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कुलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थी सीट वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी उनका रेशियो है, या कुलॉम्ब्स बेसिकली गोज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। गोज लॉ में जो सीट थी प्लेन सीट वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डाइपोल से भी है, या कुलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, और गोस थ्योरम आपके पास में चैप्टर 1 के लिए मेन टॉपिक कुलॉम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नेक्स्ट की बात करें तो गोस थ्योरम और गोस थ्योरम की एप्लीकेशंस, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। सेकंड टॉप चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड है, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। पोटेंशियल वाले पार्ट की बात करोगे तो वहां से उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नॉर्मल, जिनमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हो बेटा, टफ क्वेश्चन नहीं है। आपका पेपर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इजी है, कुछ 50 में से कुछ 3 to 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट पढ़ के टिक कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्ड चैप्टर की बात करोगे तो थर्ड चैप्टर में बेटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं पीछे वाले पार्ट से। जो था पीछे वाला पार्ट किससे रिलेटेड, एपरेटस से रिलेटेड, यानी पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। या फिर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं ओम्स लॉ पे, जिस पे हीट एनर्जी से रिलेटेड या कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। जो नॉर्मल कैलकुलेशंस वाले टॉपिक्स हैं वहां से, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट टिक कर सको, ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें मैग्नेट वाले, मैग्नेट वाले में ऐसे कैलकुलेशंस थोड़ी टफ होती है, बट उसमें डायरेक्ट रेशियो टाइप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो रेशियो की फॉर्म में आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर के अंदर करंट के थ्रू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या कुछ वैल्यू ऐसी दी हुई कि फास्ट फॉरवर्ड में कट होगी और आंसर आ जाएगी। टू पैरेलल वायर से उनके थ्रू फोर्स कितना होगा, फोर्स फाइंड करने की जगह उसमें क्वेश्चंस, जैसे स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि फोर्स की जगह उन्होंने पूछा है कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे जब करंट सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट। तो वो आपको बता रखा है, एम्पियर ने बताया था कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो टू कंडक्टर में, देन दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, और अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होगी तो रिपेल होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे 5 में जो होता है वो अर्थ मैग्नेटिक वाले पार्ट्स हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, छोटे मोटे होने का मतलब डायरेक्ट जिनके आंसर आते हैं कि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पोल्स पे कितनी होती है उसकी वैल्यू, या डायरेक्ट टेन थीटा इक्वल्स टू BV/BS से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। या डाया फेरोमैग्नेटिक, उसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आपको डायरेक्ट लगाना होता है कि किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाईएस्ट होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, उसमें जो आ रहा है बेटा वहां से क्वेश्चंस अधिकतर जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं। EMF BLV के थ्रू आ सकता है, या किस कंपोनेंट को कट कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
वहाँ से क्वेश्चन जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले बेस पे भी है, जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरेट होंगे कि एक के पास में दूसरी कॉइल है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो डायरेक्ट मतलब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर एसी में डायरेक्ट जो क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाली नहीं है, डायरेक्ट वी आर एम एस पूछ लोगे फिर वन साइकिल के लिए तो आपको होता है V0/√2 निकाल लोगे या IRMS I0/√2 निकाल लोगे। यहाँ तक कि डायरेक्टली एवरेज फॉर वन साइकिल कितना होगा या LCR सर्किट की पावर कितनी होगी, आपको फॉर्मूले V-RMS I-RMS cos phi, या इस डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं जिनकी ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरेट हो रहे हैं। न्यूमेरिकल की बात करें 50 में से 7 या 8 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है जिनमें कैलकुलेशन करनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चंस आपके मैचिंग वाले आ रहे हैं। मैचिंग का मतलब इधर कुछ एपरेटस के नाम दिए हुए हैं, इधर उनके यूटिलाइजेशन दिए हुए हैं, आपको मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं। वो 7-8 क्वेश्चंस हैं जिसमें चैप्टर का पूरा कंक्लूजन आ जाता है। लाइक इधर जनरेटर दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है और बात करें पोटेंशियोमीटर दे दिया, अब इनकी वर्किंग दी हुई है या एप्लीकेशन दी हुई है उस टाइप की, यानी कि मैच दी कॉलम से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मैच दी कॉलम से यानी कि उनकी एप्लीकेशंस यूजेस को जरूर ध्यान रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन है मैच दी कॉलम्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो सकता है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये देके उनके एप्लीकेशन से इधर दी हुई है और पता लगाना हो कि कौन सी एप्लीकेशन किस से रिलेटेड है, तो आपको उसकी टेबल सही ढंग से याद होनी जरूरी है। ऑप्टिक्स से रिलेटेड बात करें बेटा तो ऑप्टिक्स में मिरर से और नॉर्मल क्वेश्चन, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मिरर से रिलेटेड है या लेंस से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स नहीं है। एपरेटस से रिलेटेड भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट m=-f0/f डायरेक्ट टेलीस्कोप का क्वेश्चन आता है। या फिर प्रिज्म से रिलेटेड डायरेक्ट जो क्वेश्चंस डायरेक्ट सोल्व हो सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक मैंने आपको बताया कि लेंस, मिरर, इधर से मिरर के बाद में एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में फ्लो करती है या ट्रेवल करती है तो विच क्वांटिटीज चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंजेस। तो आपको पता है जब लाइट वन टू अनदर मीडियम में जाती है तो केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और ऑल ओवर क्वांटिटीज चेंजेस होगी। अब लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो स्पीड कम होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। म्यू इज इक्वल टू C/V, C इज कांस्टेंट, यही होता है ना। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर बात की जाए नेक्स्ट ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट की, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी क्वेश्चंस हैं तो वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकालना हो तो √I1 + √I2 और मिनिमम निकालना है तो √I1 - √I2, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यानी कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको रिमेंबर है तो आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ड्यूल नेचर की बात करें तो ड्यूल नेचर में डी ब्रोगली वाली जो इक्वेशंस है √H रेशो की फॉर्म में आता है, वहाँ से है λ=H/p, जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी होगी। आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड रेशो निकाल सकता है या अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन से रिलेटेड रेशो निकाल सकता है वेवलेंथ का व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तो वो डायरेक्ट हो जाते हैं। आप वैल्यू रखोगे डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसा कि हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो हमारी सेवरल स्टूडेंट से बात हो रही है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट बात की जाए एटम से रिलेटेड तो एटम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो बच्चों से निकल के आए वो खैर इंपॉर्टेंट भी है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो उसमें डायरेक्ट टोटल एनर्जी देके कभी काइनेटिक पूछ रहे हैं, कभी काइनेटिक देके टोटल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस के साथ वेलोसिटी जो डायरेक्ट फॉर्मूले उन पे आप प्रैक्टिस करें और आंसर
फाइंड कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस जल्दी से हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए न्यूक्लियाई से रिलेटेड, तो न्यूक्लियाई में क्वेश्चन जो मास डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी होगी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, या एक स्टूडेंट से बात हुई उसने उस पर भी क्वेश्चन बताया था, जैसे आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, कोई भी टू टर्म्स दी हुई है जिनके मास नंबर दिए हुए हैं, मास नंबर से आप उनका रेशियो निकाल सकते हो और उससे R1/R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन है। और न्यूक्लियर रिएक्शन मैक्सिमम क्वेश्चन इन पे ही है, कुछ क्वेश्चंस अल्फा डी के बीटा डी के पे भी आया था जो स्टूडेंट ने बताया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास सेमीकंडक्टर, वहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं जो मैक्सिमम किस फॉर्म में, एक तो टेबुलर फॉर्म में यानी कि मेजदी कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं। मेजदी कॉलम वाले क्वेश्चंस में इधर उन्होंने जीनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी दिया हुआ है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए और इस साइड उनके यूटिलाइजेशंस दिए हुए हैं। आप यूटिलाइज दे सकता है या वो किस फॉरवर्ड बाइस पे वर्क करते हैं या रिवर्स पे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड है, तो आपको इनकी जो टर्म्स दी हुई है इनके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। जैसे जीनर डायोड की बात करोगे तो वोल्टेज रेगुलेशंस पे वो वोल्टेज रेगुलेशन पे वर्क करता है, या फॉरवर्ड बाइस की बात करोगे तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, करंट फ्लो होती है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अरे होती है या नहीं होती। इसी के साथ डिप्लेशन लेयर की थिकनेस फॉरवर्ड बाइस में डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और रिवर्स बाइस में ऑल आर रिवर्स, दैट इज थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, करंट अप्रोच वो भी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू फ्लो होती है जिसे आप जीरो लेते हैं। तो हमारी जब स्टूडेंट से बात हुई तो मैंने आपको वो टॉपिक ओवरऑल बता दिए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन टॉपिक्स को कवर करके आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैथ्स कॉलम वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस करवाई गई है बट असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। फिजिक्स में तो नहीं आए हैं, एक दो स्टूडेंट से बात हुई, किसी अदर सब्जेक्ट में आ रहे हो बात अलग है, लेकिन उनकी भी कुछ प्रैक्टिस आप कर लें। और केस बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड में ये ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि वहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी कि 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके 41 से, मतलब एक केस बेस्ड में तो होगा 41 से 45 तक, सेकेंड केस बेस्ड पे जो क्वेश्चन होंगे 46 to 50 तक होंगे। अब इनमें ये ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो 41 में भी पैराग्राफ दिया हुआ है, 42 में भी दिया हुआ है, 43 में भी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस पैराग्राफ को बार बार ना पढ़ें, उसकी जगह पैराग्राफ सेम है, डायरेक्ट लास्ट लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ के आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि आप बार बार पैराग्राफ पढ़ने बैठ रहे हैं, आप टाइम बचाएं। तो मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ने की जगह उस पर बेस्ड लास्ट में एक लाइन दी हुई है, उस लाइन को कब पढ़ें और वो क्वेश्चन सोल्व करें। हो सकता है उसके लिए डाटा पुराने वाले क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड हो, इसलिए जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें सीरीज से ही सोल्व करें, सीरीज सीक्वेंस से ही सोल्व करें। सीक्वेंस का मतलब पहले 41 करें, 42 करें, 43 करें, कोई नहीं आता है तो स्किप करें, हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चंस का डाटा रिक्वायर्ड हो। और मैंने आपको बता दिया उस पैराग्राफ को अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।